वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे अप्रैल माह की सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट काम जो आप सभी को करने हैं आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है आज 19 तारीख हो चुकी है और आगामी 2-3 दिन बाद में यानी 21 या 22 तारीख को अप्रैल माह के सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे। उससे पहले जो महत्वपूर्ण 2 काम, बहुत ही अनिवार्य काम है आपको करने हैं, खास करके जो भी कर्मचारी है जिनमें समूह दुर्घटना बीमा की कटौती है वो अपडेट करनी है। और दूसरा जो डीए है आपका, अभी जैसे 53% से बढ़ा करके 55% हो गया, 2% जो बढ़ोतरी हुई है उसका नगद भुगतान है अप्रैल माह की सैलरी से होगा जो 1 मई को देय होगी। तो दोनों काम आपको कैसे करने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले समूह दुर्घटना बीमा के संबंध में बात करेंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा इस साल के लिए जो आदेश जारी किया गया था 9/4/2025 को, और जिसमें अगर कोई कर्मचारी अपने SIPF में पोर्टल में जाकर के GPA में जाकर के प्रपोजल करता है, 7 लाख तक का अगर इंश्योरेंस करवाता है तो 700 का इंश्योरेंस है तो 10 लाख का इंश्योरेंस होगा, 1400 की प्रीमियम की कटौती करवाता है तो 20 लाख, और 2100 अगर प्रीमियम कटौता है तो 30 लाख का इंश्योरेंस होगा। और ये जितने भी कर्मचारी है, हालांकि चाहे प्रोफेशनल हो या स्थायी कर्मचारी हो, वो सभी कटवा सकते हैं। हालांकि इसमें एक और बात भी है कि अगर कोई नहीं कटवाना चाहे तो भी इसमें छूट दी गई है। तो इसमें जो भी कर्मचारी अपने SSO ID में जाकर के, अपने GPA प्रपोजल में जाकर के अपना प्रपोजल है वो सबमिट करके जो भी उसका प्रिंट है वो DDO को देंगे, तो DDO अपने FMS 3.0 पे उनकी कटौती है इस माह ऐड करनी है। 700 की हो, 1400 की हो, 2100 की, जैसे भी एम्प्लॉई जो कार्मिक है वो अपना प्रपोजल देता है उसके अनुसार आपको अपडेट करना है। और दूसरा, अगर कोई कर्मचारी उपयुक्त में से कोई भी विकल्प चयन नहीं करता, यानी 700, 1400, 2100 नहीं कटवाना चाहता, तो कोई प्रीमियम कटौती करना जरूरी नहीं है, यानी आरोहण वितरण अधिकारी उनकी कटौती नहीं करेंगे। तो उनको मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी बीमा दुर्घटना है उसके अंतर्गत 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो मिलेगा। और अगर आप 700 रुपये की कटौती करवाते हैं एक साल की एक बार में, ये सिर्फ अप्रैल माह में, तो आपका 10 लाख का समूह दुर्घटना बीमा होगा, 1400 में 20 लाख और 2100 में 30 लाख का होगा। तो ये हालांकि कार्मिक के ऊपर है, अगर वो कटौती करवाना चाहे तो प्रिंट है वो जरूर दे दें। अब इसमें एक प्रावधान ये भी था कि अगर कोई कार्मिक गत साल जिसने कोई कटौती करवाई है, जैसे जो भी गत साल मान लो 700 का या 1400 की डिडक्शन करवाई थी और उसका प्रपोजल है, और इस साल इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना चाहता, या ना तो उस अमाउंट में, प्रीमियम अमाउंट में बदलाव करना चाहता और नहीं उसके नॉमिनी में कोई चेंज है, तो वो अपना पुराना गत साल का प्रिंट है वो भी दे सकता है, पोर्टल से भी निकाल के दे सकता है, या उसके पास में अगर पड़ा है प्रिंट तो वो भी दे दें, क्योंकि जब तक आप DDO को देंगे नहीं उनको पता नहीं चलेगा कि किसकी कितनी कटौती करनी है। तो ये काम यथाशीघ्र आज जैसे 19 तारीख होगी तो आज या कल में या अपना जो भी सूचना है वो DDO को दे दें, अपना जो भी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जैसी भी है, ताकि वो समय रहते FMS 3.0 पे उसकी डिडक्शन ऐड कर लें और आपके अप्रैल माह में उसकी कटौती हो जाए। अब अप्रैल माह की कटौती में उसको किस तरीके से ऐड करना है, तो यहाँ अप्रैल माह में जो भी आप FMS 3.0 पे जाएंगे, यहाँ नीचे आना है आपको, सैलरी सैंक्शंस में आना है, यहाँ सैंक्शंस में, और सैंक्शंस में सैलरी सैंक्शंस पर क्लिक करेंगे तो जब डिडक्शन आपको ऐड करना है तो डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल में आपको जाना है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी की अलग अलग कटौती होगी। तो अब यहाँ जाकर के मान लो जैसे एक कार्मिक को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से सीधे अगर लिस्ट है तो लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है जो भी कार्मिक जिसकी भी आप कटौती ऐड करना चाहते हैं, इस लिस्ट में से आपको उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है। तो मैं एक कार्मिक जिनकी अभी मैं आपको लाइव ऐड करके बताता हूँ किस तरीके से जो भी कटौती है वो ऐड करनी है। तो उस कार्मिक ने मान लो 700 रुपये का जो भी प्रपोजल बना के दिया है, यानी उनकी कटौती 700 रुपये की करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे डिडक्शन सैंक्शंस में जाने के बाद में यहाँ LIC की डिडक्शन है, RGSS की है, SI की है और GPF की है, इनमें समूह दुर्घटना की कटौती नहीं है। तो यहाँ ऐड डिडक्शन में आपको जाना है, और यहाँ ऐड डिडक्शन में जाने के बाद में यहाँ 2 तरह का ऑप्शन है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है वन टाइम, यानी एक बार ही कटौती करनी है, तो आपको अगले महीने इसको डिलीट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आप नॉन रिकरिंग में करते हैं तो यहाँ विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल कर लें, डेट करनी है 1 अप्रैल से कर लें, और यहाँ डिडक्शन नेम में आपको ग्रुप इंश्योरेंस करना है। अब यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस करेंगे या इंश्योरेंस मान लो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो इंश्योरेंस में आपके 2 तरह के आएंगे, ग्रुप इंश्योरेंस पुलिस 281 PID और ग्रुप इंश्योरेंस 211। अगर आप अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारी 211 और पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी तो 281 करना है। अब मान लो जैसे यहाँ मैं 211 सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिडक्शन अमाउंट यहाँ फिक्स अमाउंट आ जाएगा। अब आपको यहाँ डिडक्शन अमाउंट ऐड करना है, जितना कार्मिक ने प्रपोजल दिया है, 700 का दिया तो 700, 1400 का 1400 और 2100 का तो 2100, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ जैसे 700 का प्रपोजल दिया है एम्प्लॉय ने,
तो वो यहाँ से ऐड करना है। और यहाँ ऐड करने के बाद नीचे यहाँ आ जाएगा ग्रुप इंश्योरेंस, डिडक्शन अमाउंट 700 विद इफेक्टिव मोड है, तो नॉन रिकरिंग है, वन टाइम है, अप्रैल माह में कटौती होगी। और यहाँ आप देख लें, अगर गलत है, अमाउंट सही नहीं आ रहा तो आप डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इसको यहाँ से आपको सबमिट करना है। यहाँ जैसे ही सबमिट करेंगे, ऐड पे क्लिकेंगे और यहाँ कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो डिडक्शन सफलतापूर्वक आपके यहाँ से ऐड हो जाएगा। अब एक बार आप वापस यहाँ जाकर के दोबारा चेक भी कर लें, ताकि आपके कंफर्म हो जाए कि जो डिडक्शन आपने की है वो सही तरीके से ऐड हुई या नहीं हुई। तो यहाँ से आप वापस में उस कार्मिक को सिलेक्ट करो, यहाँ से जैसे इनिशिएट पे क्लिक किया और यहाँ आप देखेंगे तो ये LIC थी, RGSS था, ये ग्रुप इंश्योरेंस समूह दुर्घटना, यहाँ से 211 पे ID और 700 रुपये की कटौती इनके ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको DA अधिकांश लोगों के ऑटो प्रोसेस हो चुके हैं, मान लो किसी टेक्निकल कारण से अगर किसी का DA ऑटो प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको यहाँ सर्विस सैंक्शन में जाना है, सैलरी सैंक्शंस में यहाँ से जाएंगे और सैलरी सैंक्शंस में जाने के बाद में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में मान लो ये कार्मिक है, अब यहाँ कार्मिक का जो बेसिक है, अब यहाँ जैसे 61,300 है, यहाँ आप जरूर कैलकुलेट कर लें। 61,300 का अगर 53% निकालेंगे तो 32,489 होता है, क्योंकि यहाँ 33,715 है, तो ये 61,300 का 55% है, वो 33,715 है और यहाँ 33,715 है। इसका मतलब है इनका DA है वो अपडेट हो चुका है। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आपको मैन्युअली अपडेट करना है। और सभी कर्मचारियों का एक तो DA जरूर चेक कर लें, खास करके जिनका DA बन रहा है। अगर मान लो कोई प्रोफेशनल है तो बात अलग है, बाकी जिनका भी जो स्थायी कर्मचारी है DA अलाउंस है, वो आप जरूर चेक कर लें कि उनका 55% ऑटो अपडेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको करना है। इसके अलावा अन्य कोई डिडक्शन चेंज हो रहा है, हालांकि अभी जैसे वो डिडक्शन में जाएंगे तो इनकम टैक्स की अगर किसी की कटौती करनी है या GPA समूह दुर्घटना की जो कटौती है वो तो जिन कार्मिकों ने प्रपोजल दिया उनकी करनी है। इसके अलावा किसी कार्मिक का इस माह में मान लो प्रमोशन हुआ है, ACP लगी, या किसी कारण से अगर बेसिक चेंज हुआ है तो बेसिक चेंज होने के साथ साथ उनका DA और HRA भी चेंज होगा, तो वो भी आप जरूर चेक कर लें। और उसके अनुसार अगर कोई कटौती प्रभावित होती है जो न्यूनतम है, जैसे RGSS है या GPF की है, GPF 2004 की है, न्यूनतम कटौती करवा रहा है और बेसिक चेंज होने के बाद उसकी स्लैब चेंज हो रही है, तो वो एक बार जरूर आप गौर कर लें। बाकी मुख्य रूप से आपको अभी जो बिल ऑटो प्रोसेस होंगे उनमें दो बातों का आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक कर्मचारी के DA है आप चेक जरूर कर लें, जिनका DA है वो 53% से बढ़कर के 55% हो चुका है, कंफर्म कर लें। और दूसरा, जिन्होंने प्रपोजल दिया है समूह दुर्घटना का, उनके जो भी डिडक्शन है 700, 1400, 2100 वो आपको अपडेट करनी है। तो ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अप्रैल माह के बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले ये जो महत्वपूर्ण काम आपको करने हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने खुद के स्तर से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो समूह दुर्घटना की जो डिडक्शन है वो अपडेट हुई या नहीं हुई। दूसरा, आपका जो DA है वो 55% है या 53% ही है, अपडेट हुआ या नहीं हुआ। आप खुद पर्सनल लॉगिन से या अपने मोबाइल से आप सीधे चेक कर सकते हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।